इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सर सजने वाला है जीत का सेहरा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, जिसमें 3 सीटें स्नातक की थी और 2 सीटें शिक्षक की थी। लेकिन इन निर्वाचन जो चुनाव हुए हैं उसमें 5 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई। आपको बताते चलें कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी यहां से खाली हाथ लौटेगी, क्योंकि उसे एक भी सीट इस चुनाव में नहीं मिली। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करने का सपना भी यहां पर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास महज 9 सीटें हैं और उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए कम से कम 10 सीटों की दरकार थी, जो कि अब होता नजर नहीं आ रहा। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं और अगर आपको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सियासी पार्टी को अगर यहां पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करनी है, तो उसे कम से कम 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनानी होती है। कम से कम 10 सीटें उसके खाते में होनी चाहिए, तभी उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक सीट से चूक गई। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाली है, और जिस तरह से मैनपुरी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की, उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद चुनावों में भी अपना जीत का जलवा बरकरार रखेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित किया कि सियासत के सबसे बड़े अगर कोई माहिर खिलाड़ी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।